और एकदम तरंग बदली और श्री राधा बोली, छैल मनमोहन की छवि में छकी हो छिन्न। क्या अनुप्रासा? छैल मनमोहन की छवि में छकी हो छिन्न, नेक हो ना भूलत लगाई प्रेम डोरी है। भनत भानु छोरी गोरी सरल स्वभाव भरी, चाहवरी वृंदावन चंद की चकोरी हो। गोकुल में बसत न गोकुल ते काम कछु, गोकुलेश ही की बस गोप की किशोरी हूँ। गोरी देह देख को गोरी ना कहो मोसो, गोरी देह देख को गोरी ना कहो मोय। हो तो सराबोर श्याम रंग ही में गोरी हो, हो तो सराबोर श्याम रंग ही। और ये विविध भेद है। जैसे मिठाई सब शक्कर से बनती है, सब क्या है मिठाई, लेकिन मिठाई में भेद कितने। देखो मीठी जो वस्तु बनाती है ना हंसगड़ी में, 4 चीजें होती हैं, मैदा, बेसन, खांड, घी। बेसन घोल के बूंदी छांट लो, चाशनी में छोड़ दो तो बूंदी के लड्डू। और बेसन अच्छा भून के धावा देके चाशनी मिला दो, जमा दो तो मोहनथा है, वही चीज। और चाशनी कर ली और बेसन घोल लिया, चाशनी घी में उसे छोड़ते जाओ तो जालीदार मैसूर बन के है सब। अलग अलग नाम है सबके, और वास्तव में सब मिठाई, सब मधुर सबके स्वाद अलग अलग होते हैं। ऐसे ही प्रेम के विविध भाव, यही नाई का भेद है। श्री स्वामी जी के ही पीड़ा विलास है महाराज, क्योंकि जैसे कृष्ण के अलावा कोई सत्ता ही नहीं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति है ही नहीं। वही ब्रजमंडल रूप, वही परकर रूप, वही स्वामियों का स्वरूप, उनमें से सबका प्रागट्य सब उनका। और ये आपसे ही प्रकट है, इसलिए आप में और उनमें कोई भेद नहीं है। अभी दान लीला आई तो स्वामी जी कह रही है, कोई आएकर देखेगा मेरा पल्ला पकड़ेगा, मटकी छीन रहे हो, अच्छा लगेंगे? तो भगवान बोले कौन देखेगा? तो ये पशु पक्षी, ये पर्वत। तो ठाकुर जी क्या बोले, ब्रज वृंदावन गिर नदी, पशु पक्षी को संग, इनसो कहा दुराइए प्यारी, ये सब मेरो ही अंग, मुझसे भिन्न नहीं है कुछ भी। दृष्टा भी मैं, लीला करने वाला भी मैं, रसदान करने वाला मैं, और दान रूप में आनंद को ग्रहण करने वाला नहीं, एक संग होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो रसा स्वादन के लिए विविध भेद है। ये आप जो कीर्तन गाते हो ना, थोड़ा गहराई से अध्ययन करो, चिंतन करो, कौन सा कीर्तन कौन सी नायिका के भाव से। खंडिता, अब तो मालूम है खंडिता के पद, लेकिन खंडिता है क्या? जब नायिका को ये भाव खंडित हो जाए कि मेरे निकुंज में नहीं विराजे, कहीं और पधारे हैं, सुबह सुबह दर्शन दे रहे हैं, तो भाव जब खंडित होता है वो खंडित है, और वस्तुतः वहीं विराजे। स्वामी जी ठाकुर जी खड़े हैं और पलंग पे कमल की चादर, कमल के फूल छपे हैं जिसमें, और उस पर सफेद बाइल की चादर, जिसको कहते हैं सुजनी, नीचे से चित्र दिख रहा है और कमल के फूल है। अब चर्चा शुरू हुई। स्वामी जी बोली, ललिता जी ने सुजनी कितनी अच्छी बिछाई है, बिलासती गर्दा कसना कसे रहे हैं सैया जी पे, कैसे सुंदर कमल की सुजनी है। देखो ये श्याम से प्राणनाथ कितने सुंदर कमल छपे हैं। तो भगवान बोले, कमल हाँ सुजनी के कमल तो अच्छे हैं, लेकिन आपके कमल से सुंदर नहीं है। आपका मुख कमल, नेत्र कमल, अधर कमल, और मैं तो भ्रमर हूं, मकरंद ग्रहण करने वाला। बातचीत होते में ही भगवान क्या बोले, मधुसूदन गतः, भ्रमर गया, और स्वामी जी को ब्रे हो गया, प्रत्यक्ष ब्रे, प्रेम में चित्त। अब चलेंगे। ये नायिका भी नंदा जी लिखी, दो मिल पौड़े से जसवाई, कछु एक
लहर विरह की आई, विभ्रम वही कहे तो उठ बलिता, मेरे लाल कहानी बलिता। नायिका भी विरह मंदिरी, पंचमंदिरी। अब ठाकुर जी सचेत कर रहे हैं, भाव में निकली होगी श्री राधा, तो भगवान सचेत कर रहे हैं। कभी चरणों को सहलाने और चरणों पे जो माथा धरा ठाकुर जी ने सचेत करने के लिए, तो चरणों का महावर जहां लग गया। कभी मस्तक की ओर आवे, नेत्र पे माथा धरे, अगर धरे तो काजल होठों पे लग गया। और जब स्वामी जी और अपना उपरना उतार के हवा कर रहे हैं, तो क्या हुआ, उपरना तो पहुंच गया स्वामी जी के सिराने और नीलांबर आपने पहन लिया। अब स्वामी जी अरे शाम को कहीं मैं निकुंज में विराजूंगा, अच्छे वचन निभाए, ये पीतांबर कहां से आए, नीलांबर कौन को ले आए, ये खंडित भाव खंडित हुआ कि मेरे निकुंज में न विराजे अन्यत्र विराजे। सांझ के सांचे बोलते हारे, रजनी अनंत जगे नंदन आए, निपट सवारे आतुर भये नील पटोले, पियरे बसन विसारे, कुम्मन दास प्रभु गोवर्धन धर, भले वचन प्रतिपाले। और कोई ज्यादा कलह करे, बरसात में आए नहीं जाओ, ये कलहंतल नायिका है, कलेश कर रही है, और जब चले गए अब पछता रही है, अरे मैंने क्या किया। प्रोषित पति का नायिका, प्रीतम प्रदेश में हो और गृह में, स्वाधीन पति का, प्रियतम को अपने प्रेम से इतना बस कर ले, बस प्रीतम दूर ही ना, ये स्वाधीन पति का। बासक सज्जा, प्रीतम पधारेंगे निकुंज को सजा रही है बासक। उत्कंठिता नायिका, जरा खटका हो, अरे आए, द्वार खोल ले गई। आगत पति का, वो पति के आगमन की राह देख रही है। उत्तमा, मध्यमा, कनिष्ठा, ऊढ़ा, अनुड़ा, धीरा, मुग्धा, प्रगल्भा, ययावरा, क्षता, अज्ञात यौवना, धीरा नायिका, मुग्धा नायिका, प्रगल्भा नायिका, आनंद सम्मोहिता, विभ्रमा सम्मोहिता, सबकी परिभाषा। तो कितनी असंख्य, और भगवान सबके यहाँ विराजे। आपको सुनने लगेगा इतनी भयंकर लीला करें, आश्चर्य मत करो। आज पुष्टि प्रभु घर घर विराज रहे हैं, भारत देश में, विदेश में। हम तो विदेश में होके आए महाराज। कितने घरों में ठाकुर जी विराज रहे हैं अंदाज से, देश विदेश के सब पुष्टि स्वरूप मिला के कितने होंगे, कितने? अच्छा, तो भोक्ता तो एक ही है ना, जो सामग्री अलग रहे, एक ही ठाकुर जी के 10वीं से सब वल्लभ की कहानी से श्रीनाथ जी को भोग धर रहे, एक ही ठाकुर जी। और किसी के घर में आज तक भगवान ऐसा बोले हैं क्या, देखो आज ज्यादा भोग मत धराना, मैं उनके बहुत जी के आया हूं, आज बहुत पेट भरा हूं। लीला आज भी हो रही है, भगवान ही समर्थ है लीला करते, दूसरा नहीं। हेलो कृष्ण कन्हैया सकल ब्रजमा। कथमपि किमपि, कोई भी हो और कहीं भी हो घरे वल्लभ की कहानी से यद्धा तद गोपी केशः स्ववर में कमले चारु हासे करोड़। हंसते भोजन करते, दोनों हाथ से रोकते। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अथवा सैया मंदिर में अनेक ब्रज भक्त पधारे हैं, उनके अनुरोध क्या लीला असीम आनंद। उस वैष्णव के घर क्या लीला करी, बगल में रहने वाले वैष्णव को मालूम है क्या? नहीं, ठाकुर जी को सब। और वो कृपा करके सर्व घर की लीलाओं का अनुभव करा दे, इससे बड़ी कृपा। कभी कभी ऐसे प्रसंग बन जाते हैं ना, कोई वैष्णव ने ऐसा कहा कि ऐसा हुआ है तुम्हारे, बोले आपको कैसे मालूम? आपके ठाकुर ने जना दिया, वो जना दे तो हो जाता है ना। कब कौन सी कैसी लीला हो जाती है। तो ये अलौकिक जो लीला है सदा मेरे मन में ही रहे। चतुर्दास जी को दर्शन भय थे,
गिरिराज जी के ऊपर मंदिर में श्रीनाथ जी जागे हैं, मंगला हुई है और विठलनाथ जी आज्ञा किए शत्रुदास गिरिराज जी की तरह जाइयो और कुछ फूल मिले तो तोड़ के लिए माला जी में थाक रखनी है और रामदास जी मिले मीर होने लिए गुफा पे जाइए, फूल तोड़ के झोली भर गए और रामदास जी की गुफा पे गए। विठलनाथ जी याद किए, रामदास जी बोले जा ही रहे तो वहां श्रीनाथ जी की मंगला हुई है, गिरिराज के ऊपर मंदिर में है और यहाँ गिरी की कंदरा के अंदर चले गए चतुर्दास जी और भीतर क्या देखा, सैया पैसे स्वामी जी ठाकुर जी जागे हैं। ये मंगला के दर्शन गोवर्धन गिरी सघन कंदरा प्रेम निवास यो यहाँ भी पढ़ रहे और मंदिर में श्रीनाथ जी को संत गोसाई जी पढ़ रहे। उठ चले भोर सूरत रस भीने नंद नंदन वृषभान दुलारी प्रेम निवास कियो प्रिय प्यारी। सैया जी से जागे गलबैया दिए जैसे हाथी हथनी घूमते चले ना ऐसे आ रहे। अब दोनों का दर्शन कर रहे हैं, कभी इत्र कभी उत्र, कभी ठाकुर जी को निहार कभी स्वामी जी को निहार। एक ही अधर मसी कीर्तन की पोथी में मिस लिखा है, गलत है। मिस माने बहाना, मिस नहीं है, मसी भगवान के अधरों पर काजल लगा है। एक ही अधर मसी पाग रही धसी, ये सूरत लीला के अंत की छवि है, सुरताल छवि कहते हैं। लीला का प्रकट वर्णन, अंत की छवि का वर्णन, और जो रसिक जने वो अंत का वर्णन सबके ही लीला में ढूंढ जाते हैं, खोल के नहीं वर्णन, पर्दे में वर्णन होता है। एक ही अधर मसी पाग रही धसी, झूमत आवत रति रण जीते, करणी संग गज गिरवर धारी, नैन निवास कियो प्रिय अपना वो भाग्य मानना है तो पिताजी, अरे फूल लेके आइए, फूल का तो बहाना है ना, मुझ पे ये कृपा हुई है मिठला कलमियां दिया है, करनी संग गज गिरवरधारी, और मुस्कुरा के देखे और दोनों भीतर चले गए। पिताजी क्या मछावर करूं आज, चतुर्भुज प्रभु निरख दंपति चरी, तन मन धन कीनो बलिहारी, प्रेम निवास कियो प्रिय प्यारा। हमारे भैया जी कह रहे ताल में क्यों नहीं गाया, मैंने उनकी मां को पढ़ा है, तबला बजाते बिना ताल के, तो इनको समझा रहा हूँ। मंगला जी में पखावज नहीं बजती, अलापशाही जैसा वर्णन है वैसी लीला हो रही है। अलसाई बिराजे ठाकुर जी जागे, तुम धूम धमाका नहीं होता, पखावज झांझ का बधाई वाले दिन छूटे, झांझ से ही जगते हैं ठाकुर बधाई।
और श्री कृष्णदास अदगर जब फूल लेके चले, कहीं पैर पड़ रहे हैं, कहीं धर रहे हैं, पहुंचे विठला जी आज्ञा किए, चतुर्दास बड़ी देर लगाई, कहाँ रह गए? चतुर सोच रहे दास ऐसी तो कृपा करी, मुझे ऐसे दर्शन दिए और आप पूछ रहे कहाँ भयो? मुझे ऐसे दर्शन भये, कहाँ दर्शन भये? प्यारे बड़े भाग्य तो नहीं दर्शन है। तो मंगला मंदिर में भी हो रही है श्रीनाथ जी की और मीरा जी की निकुंज में चतुर्दास जी का दर्शन। कोई भी लीला प्रसंग इतना मधुर है कि वहां से निकलने की इच्छा नहीं होती। और जो ये सोचे बैठे हैं कि आज तो ये ध्यान पूरा होगा ना, उन्हें बेचारों को चिंता हो रही और ठाकुर जी पूरा कर देते। कहाँ कितना बढ़ाना, कहाँ कितना घटाना, उनकी इच्छा है, क्योंकि वही बोलवा रहे, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मुझे चिंता हो बोलवा वाले जान कृष्णदास जी अधिकारी गिरजान भीतर निकुंज में पौड़े हैं पर्यंत पे और ठाकुर जी जा गए हैं स्वामी जी पौड़ी, क्योंकि रात में रास आदि किया है तो श्रमित है ना। सैया जी पर भगवान विराजे हैं और श्री राधा पौड़ी है, ठाकुर जी दर्शन कर पौड़ रही सुख सेज छबीली, सुखद सेज पे छबीली, छबीली शब्द में कितने गुण अर्थ है, क्या छवि भरी पौड़ी है, सुल्तान की छवि के दर्शन हो रहे हैं। पौड़ रही सुख सेज छबीली, तो दिल के कंदरा के भीतर जो निकुंज है, एक झरोका में से सूर्य की किरण आ रही है, तो मालूम पड़ा कि सूर्योदय हो गया। दिन कर किरण झरोखन आई, दिनकर जो दिन करता है सूर्य, उसकी एक किरण झरोखे पर से आई और वो किरण कहां पड़ी? श्री राधा जी के मुख पे। भगवती कृष्णदास का भाव देखिए, उठ बैठे लाल बिलों की वदन विधु, निरखत ने रहे लुभाई, दिन कर किरण झरो खरी आई। उठ बैठे भगवान, क्या देख रहे हैं? वदन विधु, श्री राधा जी का वदन माने मुख, विधु माने चंद्रमा, मुख चंद्र देख रहे। देखो व्यवहार में चंद्रमा रात में चमकता है और सूर्योदय हो जाए, सूर्य का प्रकाश, तो चंद्रमा की आवाज धुएं हो जाती है, और यहाँ उल्टा हो रहा। सूरज की किरण राधा जी के मुख चंद्र पर पड़ी तो शोभा और बढ़ गई। ये चंद्र धूमिल नहीं होता है सूरज की किरण से। निरखत नैना रहे लुभाई, भगवान निहार रहे हैं और नेत्रों में लोभ पैदा हो रहा है। ऐसी पौड़ी में हम दर्शन करें, निरखत रहना रहे लुभाई, लोभ पैदा होता है। अब जब किसी के मुख पे कांच से ऐसे प्रकाश डाल तो आंखें चकचक होती है। जब राधा जी के मुख पे सूरज की किरण आई तो आपको लगा कि प्रातःकाल हो गया है और जो उठने को हो, अब रात में नाची है, रास किया है तो आलस आ रहा है, आंखों में आलस चल रहा है, नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए दर्शन कर रहे हैं सैया पे बैठे हुए। क्या अब खुले पलक आधे पलक पिया तन चितवत, अर्ध खुले नेत्रों से प्रीतम को देख रहे, फिर बंद कर
मृदु मुस्कात, जो रात्रि में मधुर मधुर वचन कहे ठाकुर जी ने याद आते हैं तो अधरों पर मुस्कान प्रकट हो रही है। मुखलेत जमाई, जमाई श्री राधा जी जमाई लेती है और भगवान चुटकी बजाते हैं। बहुत स्वर्ण और श्री राधा जी के मुसंद का दर्शन करो। अब श्री राधा जी को भान हुआ कि ये कब के जाग के बैठे हैं और मैं पौड़ी हुई ठीक नहीं है। जो राधा जी उठने को हुई भगवान ने पहले कर दिया, फिर जोर लगा के उठने को हुई भगवान ने फिर बोला दिया, सिराने हाथ लगाए। ये झांकी देख रहे हैं कृष्णदास। कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर, बहुत नागर बहुत चतुर है श्री कृष्ण। जब 2-3 बार राधा जी उठ रही है, भगवान लिटा रहे हैं, वो उठ रही है, वो लिटा रहे हैं, तभी क्या हुआ, राधा जी ने जोर लगा के यो सैया जी से उठ के बैठे। जो राधा जी उठ के विराजी, भगवान ने दोनों भुजा भर लिया। राधा कृष्ण दोनों सैया पे विराजे आलिंगन कर रहे हैं। ये झांकी का दर्शन कृष्णदास। कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर, लटकी लटकी, कैसे हस कंठ लगाई बिन कर किरण जरोखन। हमारा सकल ब्रजमा पौड़िया, ये पंक्ति तो बहुत बड़ा है ब्रजमंडल, इसी में 5.5 हो जाएंगे। हाथ जोड़ रहा हूँ। सकल ब्रजमा पौड़िया विविध रस सुगंधा, सम्मान मांग रहे हैं कि अलौकिक लीला झेलने के लिए अलौकिक इंद्रिय, अलौकिक हृदय, और ये सदा मेरे अंदर स्थिर है। हमारे ऊपर कभी रीस दिए ठाकुर जी, जरा कुछ अनुभव करा दिया सपने में या वैसे। अब तो महाराज अपने को सिद्ध समझ लेंगे। सब सुनो, आज ऐसे दर्शन मंदिर में कहीं मत कोई मेरी सौगंध, आज ऐसे लगे बंसी बजाए, कहीं होती कोई मेरी सौगंध। अब आ रहे दूसरे से वो मिली थी, वो कह रही कहना मत भाई, मैंने आज तक कही पूरे नगर में फैल गई। एक को सामना हुआ है आज, तो भगवान ने हाथ हटा दिया। मैंने तो कृपा करी कि पची अधिकारी जन जो झेलने वाले हैं वहां प्रकट करो, तो आस्वादन होता है एक दूसरे के साथ। सबके आगे प्रकट कर देने में प्रकट किए रस जाए। तो मान क्या मांग रहे हैं, जब आपने कृपा करके ये दान दिया है, मुझे ये दर्शन कराया है, तो ये अलौकिक लीला, अलौकिक देह से, अलौकिक रस, अलौकिक हृदय में सदा के लिए स्थिर हो, पचे, रस भमन ना हो। यह लीला हमारे मन बस है, स्थायी स्थिर ब्रजवास। और आपने आज 6 बलवाख्यान दबा दिए, 7वें पे कृपा करिए, 6 पे 7वें पे महाराज इतना छुपा मत करो।
अब जब विरह हुआ और संयोग रस पुष्ट हुआ, उसके बाद तो ये दशा हो रही है कि विठ्ठल जी से विनती कर, श्री विठ्ठल रूप कमारी लीला तेरे ध्यान, श्री विठ्ठल रूप कमारी लीला तेरे ध्यान, ओढ़ावे के जाल से प्रीत आंसू बांधी, ओढ़ावे के जाल से प्रीत आंसू बांधी, चरण से श्याम लावण अनिसन दर्शन देख रहे हो, सच्ची कृपा साथी कहाँ घूमे जन्म से घूमे। आपने नेत्र सफल किए, दर्शन कराए गए, वाणी सफल कराई, अब सर्व इंद्रिय मन को भी आप सफल करो। आख्यान को पूर्ण करते हुए निवेदन करते, जिनकी ये लीला वर्णन करी वही द्विज बपू भर के श्री विठ्ठलनाथ जी, साक्षात श्रीनाथ जी। आपने हमको थोड़ी सी लीला को थोड़ा अनुभव कराया। लीला एनी तेरे झांझी, लीला तो अनंत है लेकिन हमें तो एक झलक दिखाई है, तृप्ति नहीं होती। सकल ब्रज लीला के दर्शन हो रहे हैं, कह रहे आपने थोड़ी सी लीला का आनंद दिया है। या प्रकार यासो गोपाल दास जी कह रहे हैं, ओडव्य केम चाल से, ओडव्य गुजराती, आप ऐसे उड़ाओगे, हमसे छिपाव करोगे तो कैसे चलेगा? इतनी प्यास करना, इतना खजाना बोल दिया गोसाई जी ने, फिर भी कह रहे महाराज प्रीत अमसु बाजी जी, आपने हमसे प्रीत बांधी है। बाजी मैंने बांधा, प्रेम करके अब छिपाव करना ये तो ठीक नहीं है। तो लीला का प्रत्यक्ष दर्शन हमको कराओ। यहाँ बहुवचन है, अमसु बहुवचन, माने ये जो आपने दर्शन कराया है हमें कृपा करके, हमें हुआ सो तो ठीक है, ऐसा ही अनुग्रह करके अन्य भगवतियों को भी यही दर्शन करा। वैष्णव भगवती कितने उदार होते हैं कि जो कृपा मुझ पे हुई है ऐसी कृपा अन्य आपके सेवकों को भी करे। अतिशय स्नेह के बाद स्नेह की उपेक्षा असह्य होती है। गोपाल दास जी पुष्टि जीवों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। हमें लगता है आज कलयुग में थोड़ी बहुत जो कृपा हो जाती है, कुछ अनुभव हो जाता है, ये ऐसे भगवतियों की प्रार्थना है ना, श्री गोसाई जी के चरणों में वो प्रार्थना स्मृति हो जाती है आपको कि भगवती ने ऐसा वचन दिया है, लिया है मुझसे, इन पर भी कृपा उन्हीं की कारण। आज रंजक ठाकुर जी कुछ आरोप रहे घर में, कौन की कहानी से? वल्लभाधीश की। तो क्या हम वल्लभाधीश की कहानी देने लायक भी हैं? तो उनकी उदारता है, कहानी सुनते ही रोने लगते हैं। वस्तुतः वल्लभ के सामने खड़े होने की योग्यता नहीं है। कहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम महाराज विश्वानंद रखनी है, लेकिन ये अनुग्रह किसका है? वल्लभ के सामने खड़ा कर देने वाले परम वल्लभीय भगवती दामोदर दास हरसानी जी, उनकी कृपा। और ब्रह्म संबंध जब हुआ तो दौड़ के शोर करके गई यमुना जी, उनकी कृपा। ये सब सहयोगी बने हैं महाराज, तब सन्मुख खड़े हुए हैं, तब वल्लभाधीश की कहानी देने की योग्यता आई है। ये जो बंधन सिद्ध कराया, इन्हीं ने कराया, इन्हीं का किया हुआ है, इन्हीं की सामर्थ्य से हुआ है। अब इनका अंगीकार करो, बड़ी योग्यता मिली। तो ओढ़व्य केम चाल से, ऐसे छुपाओगे उड़ाओगे तो कैसे चलेगा? और जब प्रेम आ जाता है ना तो अधिकार हो जाता है। ये दैन्य भाव का पद शब्द नहीं है, आप ऐसे उड़ाओगे तो कैसे? ये तो सख्य भाव है। तो जब प्रेम उमड़ता है तो हृदय में दास्य
वात्सल्य, सख्य, माधुर्य, उसके हृदय सागर में सबकी तरंगें उड़ने लगती हैं। कभी माधुर्य रस, कभी सख्य, कभी वात्सल्य, कभी दास। तो माधुर्य में तो ये गाया सकल ब्रजमा पौड़िया, और सख्य में ओडबिय केम चाल से, और दास्य भाव में सब पे कृपा। प्रीत अमुसु बाजी जी, आपने हमसे प्रेम किया है, प्रेम का संबंध बांधा है, ऐसे जितने आपके आश्रित जन हैं उन पर भी ऐसी कृपा। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। देखो हमने दो बातें कही आज, बर्तन में छेद दो नहीं होने चाहिए, एक तो वासना नहीं, विकार नहीं, दूसरा अभिमान नहीं। अब महाराज बर्तन के नीचे इंद्री भी होनी चाहिए। बढ़िया रस भरा है कलसा में और नीचे टिकोना नहीं है तो भर जाएगा। इंद्री क्या है? अच्छा, गागर भर के लाए तो पहले पनेड़ी पे गागर धरोगे कि पहले इंद्री धरोगे? बोलो। इंद्री। और रस किसमें है, इंद्री में कि गागर में? ये हमारा हृदय घट टिका रहे, हरके नहीं, बह ना जाए। इंद्री का स्पर्श होता है, इंद्री का संग होता है गागर को। ये गागर को ढरकने से, फैलने से संभालने वाली इंद्री, इसका संग चाहिए। और ये कौन है? ये वल्लभी वैष्णव है। बोलो वल्लभाधीश की जय। महाराज वैष्णव का दर्शन ही दुर्लभ है। प्रभु जन पर प्रसन्न जब होई, प्रभु जन पर प्रसन्न जब होई, प्रभु जन पर प्रसन्न जब, प्रभु जन पर प्रसन्न जब। ठाकुर जी आपके आज बहुत प्रसन्न है, इसकी पहचान क्या है? अचानक और बिना बुलाए आ जाए तो क्या कहना? वैष्णव। सुधा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। वैष्णव जन दर्शन पावे, वैष्णव जन दर्शन पावे। कौन वैष्णव आए हैं जो आपने दरवाजा खोला, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण दर्शन किए तो सुधा जी कह रहे क्या हुआ? दर्शन करते ही पातक रहे ना को, पातक रहे प्रभु जन पर प्रसन्न, हरि लीला ताके आवे, हरि लीला ताके आवे। दर्शन मात्र से हरि लीला ताके आवे और सकल वासना नाश, कोई वासना नहीं, सकल वासना जितने भी चाह रहती है सब बस। तब क्या होता है? सूरदास निश्चय विचार करी, सूरदास निश्चय विचार, हरि स्वरूप जब भास, हरि स्वरूप जब भास, तब हरि स्वरूप का अनुभव होता है। हरिजन संग छिनक जो होई, कोटि 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 स्वर्ग सुख, कोटि मुक्ति सुख, तासन लहे न कोई। सुना।
अच्छा बताओ, अष्ट सखा कितने ऊंचे भगवती, श्रीनाथ जी सदा खेल रहे हैं, इनकी बराबरी कोई कर सके? गिरिराज जी के चारों अष्ट द्वार है, आज भी विराज रहे, मुखिया हैं, इनकी कृपा बिना भीतर प्रवेश ही नहीं हो सकता। इतनी ऊंची अवस्था के भगवदीय और अहंकार लेश मात्र नहीं, और एक दूसरे की कुटिया में जाते, आठों की कुटियां आती हुई समय समय पर कीर्तन करते। जब कृष्णा जी के कुटिया में गए सब, पहले आए कुमंदा जी के पास, कछु महाराज को रहस्य सुनाओ, तो कुमंदा जी देख रहे हैं कि रहस्य में कछु निकल जाए, हाँ कृष्णा जी सोच समझ के सत्संग करेंगे, चलो वहां चलो तुम चुप। ये गए अधिकारी, इतना ऊंचा अधिकार पद के गोकुल में जब कृष्णा जी पधारे तो विठ्ठलनाथ जी खड़े हो गए। कृपानाथ जी क्या है? बोले आप श्रीनाथ जी के अधिकारी हो और हमारे पिता श्री वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र हो, हमें आपको ऐसे ही सम्मान करना चाहिए, फिर भी अभिमान हो। और जब वैष्णव घर में आए तो एक कीर्तन भेंट कर रहे, और क्या है इनके पास? गिरधर जब अपनों कर जाने, श्रीनाथ जी मेरी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, आज सिद्ध हो गया। अगर श्रीनाथ जी प्रसन्न नहीं हुए होते तो घर बैठे वैष्णव नहीं हुए। गिरधर जब अपनों कर जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लाल। भक्तन में मति, भक्तन में रति, हरि हरि जन एक ही कर माने। कृष्णदास कह रहे हैं हरि और हरि के जन कोई भेद नहीं, एक ही कर माने। कृष्णदास मन वचन कर्म कर, कृष्णा जी कह रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा, मेरी बात को ध्यान देना। क्या? हरिजन संगे हरिपुर आने। जब तक हरि के भक्त का संग नहीं होगा, ये गादी पे जो विराजे हैं ये हृदय में विराजने वाले नहीं है। इतनी भी आरसी दिखा दे बोलो वल्लभाधीश की। कितने प्रसंग माना। सूरदास जी की पारासोली में गए वैष्णव, तो सूरदास जी तो नाचने लगे। उन्हें भी एक कीर्तन भेट किया, जा दिन संत पाहुने आवन, संत पाहुने ले मत बोलो। जा दिन संत पाहुने, तीरथ कोटि स्नान करन फल, तीरथ कोटि स्नान करन फल, दर्शन ही ते आवत जाहि, दर्शन ही ते आवत जाहि, संत मुझे तो सबका थोड़ा थोड़ा मन रखना है। कोई कहते ये सुना ना, मैंने कहा प्रसंग से मनसा वाचा कर्मणा, भगवतियों को और कोई काम नहीं आता, वो कोई भी काम जानता है। भगवान का सुमिरन करना और कराना। नहीं जान सुमिरत और सुमिरावत जानी, सुमिरत और सुमिरावत जानी, आवत जानी, संत पाहुने आवत जानी, संत पाहुने। सुखदास जी कह रहे हैं भगवान से प्रेम है ना, जो भगवत प्रेम को बढ़ाते हैं उनसे प्रेम रखें। घर से प्रेम रखें, हाँ रखो, थोड़ा धन से हाँ चलेगा, सब लोग हाँ, लेकिन सूरदास प्रीत
संत पाहुने संत पाहुने संत पाहुने पाहुने राघवी। ये पूरा छठवां आख्यान, प्रत्येक आख्यान की चौपाइयां दो लिखे हैं भगवत में, तो मैंने सुना ही नहीं आज तक, और जगह सुनाए थे। इससे सारा आख्यान का मनन हो जाता है। सगुण सनेही सद्गुण धारे, देव अहरनिश दर्शन प्यारे। सगुण सनेही श्यामला वाला जिसने दर्शन यादें और अधिक सुख दे, गौशाला में सुख पहुंचाई, घर की ओर चलत हरिराई। यशोमती हर्षित लेत बलाई, करत आरती हृदय लगाई। अंचल सोरज मृदु धारत, ठाड़ी यशोमती रूप निहारत। हरि को कोमल अंग संहारी, पुलक हृदय रोमावली ठाड़ी। लेत बलैया बार बहु, पगरावत घर मां। विविध बाने सुंदरी, मुख निरखत पुनियाई। चित्र आदि ताते जल नावत, अंग उवटी मन मुदित नभावत। ऋतु अनुसार वस्त्र आभूषण, चित्रादिक धर चोटी भूधन। सब कराय नूपुर झनकावत, ललित लाल भोजन गृह आवत। ब्रज भक्तन हिय प्रीत उगावे, राधा अधर सुधारस भावे। तेजे मत हरि ले बहु स्वारा, देन मात संतोष अघारा। ले मीरा कर नूपुर नादा, चले शयन गृह भरी लादा। हृदय भवन ब्रज जनन के, हृदय भवन ब्रज जनन के। थोड़े सब सुख दे, थोड़े सब सुख दे। यह लीला मम हिय बसो, यह लीला मम हिय बसो। मांगहु करुणा मांगहु करुणा, मानव करुणा। मांगहु गोस्वामी जी परम दयाल की जय। सप्तम अध्याय। बल्लवाधीश के सिद्धांत में सर्वोपरि कर्म, सर्वोपरि धर्म, सर्वोपरि आचरण भगवान की सेवा। सब कुछ बना जीवन में और सेवा नहीं बनी, कुछ नहीं बनी। और कुछ भी नहीं बना, सेवा बनी, सब कुछ बना।
और सेवा और कथा दोनों बन जाए, क्या कहना? सेवा भी और सत्संग भी। श्री वल्लभाधीश आज्ञा कर रहे हैं, सेवा यांगा कथा यांगा, बोलो सेवायांबा कथायां सेवा बने अथवा कथा, और दोनों बने, क्या कहना? सेवा यांगा कथा यांगा सेवायांबा कथायां यस्या सत्दृढ़ा भवे। यस्या सेवा अथवा कथा में जिसकी आसक्ति दृढ़ हो गई, ये सब काम पीछे चलेंगे। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं, सेवा में जिसकी आसक्ति हो गई, यावत् जीवं तस्य नासो यावत् जीवं तस्य नासो न वापीति मतिर्मम। मैं उस भक्त का कभी कहीं पर भी नाश नहीं होता है, ये मेरी मति है। महाप्रभु जी आश्वासन दे रहे हैं। सेवा में कथा में जिसकी आसक्ति हो गई, उसका नाश कभी नहीं हो सकता। सप्तमाख्या, आप सेवा करी सीखवे श्री हरि, भक्ति पक्ष वैभव सुंदर की हो। आप सेवा करी सीख में श्री हरि, भक्ति पक्ष में भव सुधरी हो। पोतानी लीलाते वदन पोते कही, उच्चार आनंद अधिक दीन। पोतानी लीला के बदन पोते कही, उच्चार आनंद अधिक दीन हो। आप जो सामने विराज रहे श्री विठलनाथ जी, देखो पुष्टि मार्ग में केवल उपदेश नहीं किया है, आप ही श्रीनाथ जी हैं, आप ही सेवा कर रहे हैं, आप ही सेव्य हैं। केवल उपदेश नहीं है, सेवा करके सिखा रहे हैं। आप सेवा करी सीखवे, सेवा करके भक्तों को सिखा रहे हैं। क्यों? भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ की दो, भक्ति के वैभव उसका विस्तार पूर्वक अत्यंत दृढ़ करने के लिए स्वयं सेवा करके सिखा रहे हैं। अनवसर समय में लीला का वर्णन कर रहे हैं। वो कौन की लीला? क्या आप अपनी लीला कर रहे हैं? पोतानी लीलाते वदन पोते कही, वदन माने मुखार बिंद, पोते माने स्वयं, स्वयं ही अपनी लीला का वर्णन कर रहे हैं और सुना सुना के अपनी लीला उच्चार आनंद अधिक दीन। लीला का उच्चारण करके सबको आनंद दे रहे हैं, रोज वचनामृत करके। बैठक जी में श्री महाप्रभु जी, गोकुल में श्री विठलनाथ जी जहाँ संध्या के समय थोड़ा वचनामृत भगवत लीला का अनुष्ठान में भागवत का क्रम नहीं है। बैठकों में ध्यान रखना, वेणु गीत पुण्य युगल गीत की रस वर्षा वर्षा, कोई प्रसंग उसको विस्तार से सुना। एक बार श्री विठलनाथ जी वेणु गीत के अंतिम श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं गोविंद स्वामी के साथ, और खिड़की में से देख रहे हैं गोकुलनाथ जी। क्या बात चल रही है, मैं बीच में जाऊं सुनने अच्छा नहीं लगेगा। पूरी रात में कभी वो भी खड़े हैं और ये भी खड़े, गोविंद स्वामी और विठलनाथ। अब गोकुलनाथ जी को आरती हो रही है, पूछो तो गोविंद स्वामी से क्या चर्चा चल रही है। सवेरा हुआ, श्री विठलनाथ जी स्नान आदि के लिए पधारे और गोकुलनाथ जी पधारे गोविंद स्वामी के पास। कहाँ चर्चा भाई, पूरी रात कहाँ चर्चा भाई, मैं सुनाओ। तो गोविंद स्वामी बोले, कहाँ सुनाऊं, अपनी लीला को वर्णन आप अपने मुख से कर रहे थे, मैं कहाँ सुनाऊं। पोतानी लीला ते वदन पोते कही, उच्चार आनंद अधिक दीन।
वेद दधि मध्य नवनीत जे भजन रस मथित माधुरी जीवे श्रवण पीहो। वेद दधि मध्य नवनीत जे भजन रस वेद दधि मध्य नवनीत जे भजन रस मथित माधुरी जीवे श्रवण पीहो। तत्र सब कर्म पथ रसहीन जे श्वेत जानी विमुख तारियो। तत्र सम कर्म पथ स्नेह रसहीन जे श्वेत जानी विमुख तारियो। वेद सागर का मंथन करके भागवत रस पीयूष प्रकट किया और भागवत का स्त्री भाव पूरी स्वरूप श्री वल्लभाधीश श्री कृष्ण लीला रसाविष्ट श्री विठलनाथ जी भागवत मंथन करे, सोधनी जी में टिप्पणी जी प्रकट करी और आपने अपने भक्तों को अपनी वाणी से रस का आस्वादन कराया, नवनीत दिया। वेद मानो दही है और आपने जो दिया है सार नवनीत। और जब लौंदा निकाल लिया जाए, दही मिलो गए तो क्या बचा नीचे? छाछ। तक्र, तक्र माने छाछ। छाछ को भी बांट लिया लोगों ने, तो जिनको छाछ मिली ना उन्होंने रंग एक जैसा देखा कि छाछ भी सफेद और माखन भी सफेद। तक्र सर्व कर्म पथ, वो कर्म मार्गी है ना, तो छाछ लिए स्नेह रसहीन जे, उसको जानते ही स्नेह से वही श्वेत जानी, माखन भी सफेद छाछ भी सफेद, विमुख तारी हो। वो छाछ पी के ही मस्त है। और आजकल बुरा मत मानना, माखन के खबरिया बहुत कम है। तो माखन मत देना, डॉक्टर ने मना किया है, बिना चुपनी रोटी खा, उबला हुआ साग खा, तो छाछ पी सकते। और सुधा जी कह रहे खाटी छाछ ना है रुचे आवे, सूर पिवैया घी को। तत्र सम कर्म पथ, तत्र छाछ कर्म नहीं कर्म पथ कहा। वेदोक्त कर्म संध्या वंदन आदि तो सेवा के ही अंग हैं। विमुख जो जन है वो कर्म को भगवत रूप मानते हैं, ऐसा नहीं मानते हैं, कर्म को फल मानते हैं और भगवान से भिन्न मानते हैं। कर्म मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग का यथार्थ स्वरूप तो महाप्रभु जी ने समझाया। ज्ञान और कर्म भी भक्ति के साथ जुड़कर भक्ति का अंग बन जाते हैं, लेकिन नीरस भजनहीन शुष्क जीव स्वतंत्र कर्म के फल को ही सब कुछ मानते हैं। गोपालदास जी कह रहे हैं कि पुष्टि मोक्ष की प्राप्ति इनको चरण शरण से प्राप्त हो सकती है, लेकिन ये तो चरणों से भी नहीं। तो कोई मोक्ष पाने के लिए, इस लोक में भोग पाने के लिए और मृत्यु के बाद स्वर्ग में भी हमको भोग मिले हैं, तो उस कर्म को ही माखन समझ रहे हैं, जो कि है वो छाछ। तो ये तो आप कृपा से ही दान करते हैं। ये चरण शरण बिना लोग 10 4 मान, कहो कोने कहीं अर्थ सीधो। चरण शरण बिना लोग 10 4 मान, कहो कौन कहीं अर्थ सीधो। सो कहूँ चतुर थई अनेरी परे, भजे नहीं पशु
सूझे विषय की हो। सो कहूँ चतुर थई अने बिस्तरे, गए नहीं ते पशु जेम विषय की। आपके चरणारविंद के दर्शन किए बिना 14 लोक में किसी का अर्थ सिद्ध नहीं हुआ। जीव को पुष्टि मोक्ष आपके चरणारविंद नहीं है। दिव्य लीला की प्राप्ति कराने के लिए प्रभु कृष्ण ही श्री वल्लभ शिवचर रूप में बैठ गए। इनके बिना कोई मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। चतुर थई बुद्धिमान कितनी भी अपनी बुद्धि लगावे, लेकिन विस्तार पूर्वक भजन नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्यों? पशु जेव विषय की हो, पशुओं की तरह विषयों में आ सकते हैं। उनकी चरणों में प्रीति क्यों होगी? अज्ञानियों की दशा है, वैसे ही बड़े बड़े ज्ञानी भी अज्ञानी हो गए हैं। क्या करें महाराज? चांडाल भर नीतम, भागवत महात्मा कहा मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जो मनुष्य जन्म लेके भी भगवत विमुख हैं, जी रहे हैं, वो जीवन नहीं है। वो तो माता के लिए कष्ट देने को पैदा हुआ। जननी जनि दुख भाजा, भूमि के भार। बोल वल्लभ सुवन विमल वाणी जनी, गति ब्रह्मा देवे न जानी। बोल वल्लभ सुवन विमल वाणी जनी, गति ब्रह्मादि देवे न जानी। गूढ़ रस तत्व जे वेदनी वाणी ते, प्रकट की भक्त एक जान। गूढ़ रस तत्व जे वेदनी वाणी ते, प्रकट की भक्त एक जान। गूढ़ वाणी है वल्लभ की शिवथल की। अरे उसका रहस्य और आपकी तो क्या बात है। गति ब्रह्मादि देवे न जानी। सत्संग में बोले वो बांचते हैं। एक बार सोधनी जी रखी थी, पल्ले की पड़ी तो बंद कर दी। सबसे बड़ी गलती। वाणी तो कान में पड़ेगी। गूढ़ वाणी है, और गूढ़ वाणी को जिनकी वाणी है वो अपनी कृपा से ही समझा। बोल वल्लभ सुवन, वल्लभीश की वाणी बोल है कैसी? विमल वाणी जिनी, निर्मल वाणी। लेकिन उसका रहस्य गति ब्रह्मादि देवे न जान। गूढ़ रस तत्व जे वेदनी वाणी ते। वेद का ही सार सिद्धांत आपने वाणी से प्रकट किया है, सरल करके। कौन के लिए? प्रगट की भक्त एक जान। सब कुछ जो आपके मुख से प्रकट हुआ है भक्तों के हित। अष्टाक्षर, गद्य मंत्र, पंचाक्षर, 16 ग्रंथ, विविध ग्रंथ, कौन के लिए? देखो लोग कहते हैं रास लीला तो बड़ी गोपनीय लीला है, सबके आगे नहीं कहनी चाहिए। जो और महाप्रभु जी रास पंचायत देवी की सोधनी में क्या कारिका दे रहे हैं? क्रिया सर्वात्र सैवात्र, मिलना, आलिंगन करना, हाथ पकड़ के नचना नचाना। क्रिया लौकिक मत लग रही है, जैसे कोई लौकिक में नाच रहे हो। परम कामम न विद्यते। क्रिया सर्वापि सैवात्र परम कामो न विद्यते। तासाम कामस्य संपूर्ति निष्कामे भीति तास्तथा। ये रास की कारिका है। तो विशेषता क्या है रास की? इतना महत्व क्यों है रास का? कि भगवान तो निष्काम है ही। अरे गोपियां भी निष्काम हुई है तब रास हुआ है। अगर कोई कामना होती तो भगवान तो सर्व समर्थ है। कामेन पूरित काम
संसारं जनेत स्फुटः कामः भावेन संपूर्णास्तु निष्काम स्यात्म संशयः। विशेषता क्या है लीला की? जैसे भगवान निष्काम वैसी गोपी निष्काम। वो पूरी लीला में भगवान के सुख का विचार कर रही है, भगवान उनके सुख का विचार कर रहे हैं। इसलिए रास लीला में कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। ततो न कापि मर्यादा भग्नः मोक्ष फलापि च। कोई मर्यादा का भंग नहीं है। ये पुष्टि मार्गीय मोक्ष फल है कि जिस लीला में प्रवेश करके इतनी निष्काम हो गई कि उनके अंदर भगवत धर्म प्रकट हो गए। जैसे भगवान निष्काम ऐसे गोपियों। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं अतः एतत् श्रुतौ लोको, लोक में इसको जो सुनेंगे और सुनाएंगे। रासलीला अपन लोग कहते गोपनी गोपनी सबको मत सुनाओ, अधिकारी चाहिए। महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं अतः एतत् श्रुतौ लोको निष्कामः सर्वथा भवे। जो सुनेंगे सुनाएंगे दोनों की वाणी तीसरे सुनेंगे, सबके सब निष्काम हो जाएंगे। उनके हृदय में वासना खत्म होगी और प्रभु प्रेम प्रकट हो जाएगा। कि जो रासलीला को सुनेगा मार्च पहिलो चचिरेण धीरा, अचिरेण बहुत शीघ्र उसको प्रेम उनके हृदय में जग जाए। इसलिए वल्लभ की वाणी गाओ, वल्लभ की वाणी सुनो तो क्या होगा? रसरूप वल्लभ रसरूप वाणी। अमृत रस श्रव्यो श्री वल्लभ मुख माधुरी। अमृत रस श्रव्यो श्री वल्लभ माधुरी। तारियो श्री हरिया जी का पद है। पूरा जीवन निकल गया ना तो सोधनी कभी सुनी ना पाँच अमृत। हरे जी आज्ञा कर रहे हैं, बोलो सब साथ बोलो। नाश्रितो वल्लभाधीशो, नाश्रितो वल्लभाधीशो, वल्लभाधीश का आश्रय नहीं किया। न च दृष्टा सुबोधिनी, न च दृष्टा सुबोधिनी, सुबोधिनी का दर्शन नहीं किया। ये आज्ञा नहीं कर रहे हरे जी के पढ़ो बाँचो, दर्शन तो कर लो। चौधरी जी हैं क्या છે? અટાણામાં છે। મારી બા ભરતી હતી, મારી બા તમને જોઈ નથી। બા પહોંચી ગઈ, એને 20 વર્ષ થઈ ગયા, અટાણામાં છે। મારે જોવાની છે, તમે મને ઘર में પધરાવ્યા ને, જોયા तो ऊपर ऊंची बुलाया चढ़ने की रसोई में और लेके आया। भैया सच कहूं जो मैंने कुटरिया खोली, दीमक ने चूरा कर दिया। दादी गई से उठाई